और ये अहम खबर देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान में इमरान और सेना के बीच जबरदस्त टकराव। संबोधन में सेना की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ेंगे इमरान। लाइन से हटकर संबोधन पर रोका जाएगा टेलीकास्ट। विवेक वाजपेयी इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विवेक, ये पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर सामने कि एक्चुअली वहां प्राइम मिनिस्टर की हैसियत क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने दिनेश। मैं आपको कुछ इसमें बड़ी बातें बताता हूँ। मामला ये है कि पाकिस्तान में 6:30 बजे पाकिस्तान के समय के हिसाब से इमरान खान को अपनी स्पीच रिकॉर्ड करनी थी और उसके बाद वो रिकॉर्डेड टेप पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में जाना था। और जब आर्मी उस पूरे राष्ट्र के नाम संदेश को सुन लेती और उसके बाद गो अहेड मिलने के बाद वो टेलीकास्ट होता, जिसका पाकिस्तान में समय 7 बजे दिया गया था। एक चीज़ उसमें एक बड़ा अपडेट ये हुआ है, चूंकि इमरान खान को ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि वो अपनी आवाम से जो बात करना चाहते हैं उसमें आर्मी को क्या दिक्कत हो सकती है, और इसी वजह से पीटीवी जो पाकिस्तान का ऑफिशियल टेलीकास्ट जहां पे होगा इमरान खान की स्पीच, वहां पर उनको बोला गया है कि अब ये स्पीच लाइव टेलीकास्ट जाएगी। और मेरे जो सोर्सेज पाकिस्तान में हैं उनका कहना यह है कि इमरान खान की स्पीच पर पाकिस्तान आर्मी की नज़र होगी और पाकिस्तानी आर्मी ने जो लाइन इमरान खान को दी है, जो उनकी लक्ष्मण रेखा खींची है, अगर उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश इमरान खान ने की तो टेलीकास्ट न केवल बीच में रोका जाएगा, बल्कि मुझे और आपको वो तस्वीरें मुझे याद आ रही हैं जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था। सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी पीटीवी में घुसी थी और पीटीवी को कब्जे में लेने के बाद फिर नवाज शरीफ को पद से हटाया गया था और उनको वहां से अरेस्ट किया गया था। तो ये पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त टकराव आर्मी और सरकार के बीच चल रहा है। अब से कुछ देर बाद इमरान खान की तरफ से बोला गया है कि वो राष्ट्र के नाम संदेश देने आएंगे, लाइव देंगे और जिसको रोकना है वो रोक ले। तो अब ये टकराव जो था वो दिनेश वो इमरान और पाकिस्तानी आर्मी में हो चुका है। चूंकि इमरान क्रिकेटर है तो मुझे क्रिकेट की भाषा में अगर कहूं तो इमरान आउट हो चुके हैं। उन्होंने थर्ड अंपायर से पूछा है कि क्या वो वाकई में आउट हैं। एक रिव्यू वाला जो ऑप्शन अभी हाल फिलहाल में आया है क्रिकेट में कि रिव्यू आप ले सकते हैं, अगर अंपायर के फैसले से खुश नहीं है तो अंपायर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, थर्ड अंपायर के फैसले का, कि वो बताएं कि क्या वाकई में वो आउट हैं। और थर्ड अंपायर कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है दिनेश। पाकिस्तान में आर्मी जो है वो अंपायर की भूमिका में रहती है और जो बाकी सारे जो इदारे हैं पाकिस्तान में, जो महकमे हैं, वो अलग अलग उनकी भूमिका में रहती हैं। तो इमरान खान आउट हो चुके हैं। इमरान खान ने रिव्यू लेकर आर्मी से ये पूछा है कि क्या वो आउट वाकई में है। थर्ड अंपायर का सिग्नल मिलने वाला है जिसमें थर्ड अंपायर कहेगा कि इमरान खान आप आउट हैं और आपको पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी छोड़नी होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस वजह से इमरान खान की इस स्पीच पे लगी हुई हैं दिनेश। वजह यह है कि इस पूरे पाकिस्तान के सियासी ड्रामे में अमेरिका को घसीटा जा रहा है, चाइना का नाम आ रहा है। चाइना लगातार इस पूरे डेवलपमेंट पे नज़र रखे हुए वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया है। हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है, हिंदुस्तान की मीडिया का नाम लिया जा रहा है, टीवी 9 भारतवर्ष का नाम लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान में ज़बरदस्त जो सियासी ड्रामा चल रहा है, उनके अब कुछ घंटे बचे जिसमें पटाक्षेप हो जाएगा। और ये दिनेश मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तय है कि पाकिस्तान से इमरान खान को जाना होगा। उसकी वजह यह है कि 5 मिनट का जो पाकिस्तानी संसद का जो सेशन आज शुरू हुआ था उसमें विपक्ष के खेमे में 173 सांसद बैठे थे, यानी इमरान खान को हटाने के लिए 172 सांसद चाहिए विपक्ष को, उससे एक ज्यादा सांसद आज भी उस सदन में मौजूद था। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप दे रहे हैं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। और बहुत कमाल के एनालॉजी आपने ड्रॉ की। ये डीआरएस लिया जा रहा है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेकिन यहां तो ये डोमिनेंट डिफेंस रिव्यू सिस्टम है, यहां तो आर्मी ही कंट्रोल करती है। मैं आपके पास वापस आता हूं एक और अहम खबर बताने के बाद। पाकिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के अमेरिका के राजदूत को तलब किया। अमेरिका के राजदूत को तलब क्यों किया गया? क्या अमेरिका के राजदूत को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस गड़बड़ के लिए कोई बाहर की ताकत जिम्मेदार है और अमेरिका हस्तक्षेप करे, या अमेरिका को यह कहा जा रहा है कि आपकी फैलाई हुई है सारी गड़बड़ी है? क्या है एक्चुअली ये भी समझने की कोशिश करते हैं। विवेक वाजपेयी, इस पर क्या अपडेट, ये क्यों हुआ है? दिनेश, ये हुआ इसलिए है कि आज सुबह पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने ये ट्वीट करके दावा किया था कि अमेरिका के जो उप विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत हैं उनको तलब करके ये कहा था कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर जाती है तो अमेरिका पाकिस्तान की सारी गलतियां माफ़ करने के लिए तैयार है, और अगर इमरान खान अविश्वास मत का सामना करके उनकी सरकार पास हो जाती है, इमरान खान की सरकार बच जाती है, तो पाकिस्तान
पाकिस्तान का अमेरिका वो हस्र करेगा जिसको दुनिया देखेगी। चूंकि अब अमेरिका को ये अमेरिका का नाम लेके पाकिस्तान की तरफ से घसीटा गया था। इमरान खान ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया है उसमें अमेरिका का नाम है कि अमेरिका की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी। इसी वजह से अब जो इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसडर हैं उनको तलब किया गया है। पाकिस्तान अपना विरोध दर्ज कराएगा, लेकिन ये तय है कि इस पूरे सियासी ड्रामे में पाकिस्तान के अमेरिका और पाकिस्तान की ये लड़ाई दिनेश बढ़ रही है। बढ़ इसलिए रही है कि इमरान खान को ये साफ मैसेज अमेरिका की तरफ से दिया गया है कि अगर वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के रहते हैं तो कम से कम इस सूरत हाल में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध सुधरने की बात छोड़िए, सबसे बुरे दौर में जाएंगे और पाकिस्तान का बोहस्र अमेरिका करेगा। तमाम आर्थिक पाबंदियों की बात हो सकती है और मिलिट्री एक्शन की भी बात हो सकती है। इमरान खान इसी वजह से कई अपनी स्पीच में कई बार अमेरिका का जिक्र कर चुके हैं, अमेरिकी आर्मी का जिक्र कर चुके हैं, ड्रोन अटैक का जिक्र किया है और इसी वजह से चीन लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए। चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है आज उनकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान को अस्थिर करने की साजिश अमेरिका की तरफ से रची जाएगी तो चीन पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से तैयार खड़ा है। बहुत शुक्रिया विवेक, ये महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।